A very good afternoon to all of you. Now we are again back with NDA solutions. So without any delay, let's start. Now our first question is that let A set is given, x belongs to R such that it needs to be बिटवीन -1 to 1. -1 और 1 के बीच में कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास दो फंक्शंस वहाँ पे दिए हैं, x एंड x mod x और cos ऑफ पाई x। तो आप ये देख सकते हो, मैंने इसका ग्राफ बनाया है। आई नीड टू शो यू दैट। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है जो मैं जूम कर रही हूँ, दिस ग्राफ, दिस इज़ फॉर x mod x। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। ये आप बना भी सकते हो, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस में भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। अब आप, ठीक है, x mod x का, और ये है हमारा cos पाई x का। ये आप एग्ज़ाम में थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करके भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आई वांट कि आप इससे करो। वैसे आप इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करके या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, और फिर देखो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। लेकिन ग्राफ्स अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, और इन ग्राफ्स का तो एटलीस्ट आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। अब ये जो सेकेंड वाला ग्राफ था हमारा, ये वाला चीज़, ये था cos पाई x का, ठीक है। तो अब ये cos पाई x का ग्राफ तो इतना बड़ा है, लेकिन हमें जो चाहिए इंटरवल कौन सा चाहिए, -1 से 1 तक, ठीक है। तो हमारा x, ये भी हमारा जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 तक। ये भी मैंने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत छोटी सी जगह है हमारी, ठीक है, जहाँ पे ये -1 से 1 तक है। और ये जो पर्टिकुलरली है, ये मैंने आपको जूम करके दिया है, -1 से 1 तक ये आ रहा है। नाउ हमें पता है कि हमें 1 फंक्शन और ऑन टू कैसे हम ग्राफ से चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अगर वो हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है, एट मोस्ट एक पॉइंट पे, सिर्फ एक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, तो वो क्या होता है, 1 फंक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट वाला तो 1 हो गया। सेकेंड वाला देखो, आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ये तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, लेकिन हमने तो बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये 1 ही नहीं है। तो इस पर ऑन टू पे जाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करना है। बाइजेक्टिव क्या होता है, जिसमें 1 ऑन टू दोनों होता है। तो सेकंड तो आपका रॉन्ग हो गया। नाउ फर्स्ट वाला क्या था हमारा, 1 तो है। अब हमें देखना है कि वो ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल पे, तो ये एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा था 1 में, और ऑन टू में क्या होता है, कम से कम एक पॉइंट पे तो कट करना ही चाहिए। 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो कट हो ही रहा है, कहीं पे भी ले जाओ, बट हमें तो बस -1 से 1 तक ही देखना था। तो ये हमारा क्या होगा, दिख ही रहा है, कहीं पे भी आप कट करो, एक पॉइंट पे तो कट हो ही रहा है। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, विच इज़ वेरी मच करेक्ट, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब सेकेंड वाला अगर आप देखो, तो सेकेंड वाला तो वैसे ही 1 ही नहीं हुआ था, तो ऑन टू भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ABC हमारे GP में है। अब अगर हमें ABC GP में दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा B² जो है वो इक्वल होगा AC के, ठीक है, ओके। और हमें, ठीक है, ये इक्वेशन हमें दिया। अब इमेजिनरी के लिए होता है, जो हमारा D होता है ना, इमेजिनरी के लिए वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। तो अब हम इसमें निकाल के देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे निकाला, ये हमारा आ गया B² - 4AC। अब मैं B² की जगह AC पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे AC पुट कर दिया। अब ये मेरी क्या वैल्यू आई, ऑब्वियसली आपको दिख ही रही है, माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो यस, ये इमेजिनरी रूट्स इसके है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि रेशो ऑफ रूट्स इज दिस, ओके। तो अब हमने देखा ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे इमेजिनरी पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताइए, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर एक पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक को हम ओमेगा ले लेते हैं और एक को हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। वैसे भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन लग रही है हमें, ठीक है। तो अगर रेशो ऑफ रूट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन
ओमेगा स्क्वायर लिख दो, या फिर आप ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा ऐसे करके ना। तो रेशो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1 अपॉन ओमेगा। तो ये कट गया, तो ये क्या आया आपका 1 अपॉन ओमेगा ही आ रहा है। तो दिस इज़ करेक्ट। नाउ थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे आप सी की जगह अगर इक्वेशन पुट करते हो, मतलब इस सी की जगह वैल्यू पुट करते हो, तो यस आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ ये बड़ा अच्छा हमारा क्वेश्चन होता है हर बार। तो इसमें हमें निकालना है ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले जब भी ऑन टू फंक्शन निकालना है तो पहले क्या देखना है आपको, ए से लेके बी तक कि इनकी जो कार्डिनलिटी है कभी भी ऐसे आपका ऑन टू नहीं हो सकता। बी की कार्डिनलिटी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, बी की कार्डिनलिटी कम ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसमें आ जाएगा -1 n माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं हम a टू b। ठीक है, ये m और ये आता है n। ठीक है, जो कार्डिनलिटी ऑफ b होती है वो n होती है, कार्डिनलिटी ऑफ a जो होती है m होती है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n c r और यहाँ पे हमारा आ जाएगा r की पावर m। ठीक है, r की पावर m आ जाएगा। तो इसका मैं कैलकुलेशन, और ये क्या है, r जो है हमारा वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, वो हमारा जो छोटी टर्म है मतलब n तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यूज़, अब आपको इसकी कैलकुलेशंस करनी है, वो कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 5। ठीक है, 5 माइनस 0 आ जाएगा पहला केस। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, फिर +1 से हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा n जो है हमारा 2 है, 2cr, और r की वैल्यू हमारी 1 ली, तो वो हमारा m 1 2 3 4 5 m आ गया। देन प्लस माइनस ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आएगा 2, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा दिस। ठीक है, तो ये लिखा नहीं जा रहा है, मैं लिख देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा -1 4 2c1 1 की पावर 5 प्लस -1 3 3 की पावर 2 एंड 1 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं n तो 2 ही था मेरा, ये चीज़ 2 आएगी, ये चीज़ 2 आएगी। ठीक है, तो ये मेरा जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये मेरा 2 आ गया, और ये 1 3 1 आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हमें एक बार करनी होगी। फॉर्मूला आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस इज़ अपॉन यू। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, -1 n माइनस r, यह रहेगा n c r, और r की पावर आपका m हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 32 मेरा जो ऑप्शन आ रहा है, वैसे इट इज़ राउंड ऑफ 30, बट एक बार प्लीज़ आप कैलकुलेशंस देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी विल बी डूइंग। ओके, नाउ इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर भी कुछ फॉर्मूला बन रहा है और नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा sin 25 और cos 25 हो गया। ये मेरा जब मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3/2 cos ऑफ 10 एंड -1/2 sin ऑफ 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब नीचे मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 sin a cos a, तो ये क्या बनता है मेरा sin 2b। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ उसकी जगह, ये मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, sin ऑफ 2a मेरा कितना हो गया 50 हो गया, अपॉन 2 जो मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था।
अब ये मेरा क्या बन रहा है, √3/2 cos 10 माइनस 1/2 साइन ऑफ 10। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मेरा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन रहा है, और बीच में माइनस साइन है, तो इसका मतलब मेरा साइन का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले देखो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा साइन, अब मैं √3/2 थी जो था उसको मैं कॉस ऑफ कॉस, यहाँ पे कॉस है, साइन ऑफ 60 लिख सकती थी। तो मेरा क्या बन गया था वहाँ फॉर्मूला, साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 10 माइनस कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 10। उसकी जगह मैंने फॉर्मूला बना दिया 60 माइनस 10। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। माइनस साइन मैंने यहाँ बाहर माइनस नहीं लिया। ठीक है, तो ये मेरा अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 बन गया, और यहाँ पे भी साइन 50, यहाँ भी साइन 50, ये कट गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 इज़ माई आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। ओके, देखो ग्राफ्स आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपको ग्राफ्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना तो बहुत हेल्प हो जाती है इनकी उसमें क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ थोड़ा ग्राफ्स पे ध्यान दीजिए। ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और ये मेरा आगे आ जाएगा -2a माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं अगर इधर ले जाती हूँ तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा ग्राफ होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा वो क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, ये आप जूम इन करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा ग्राफ होता है। अब यहाँ पे भी हमें इंटरवल दिया है -π से लेके +π तक। -π मेरा क्या हो गया कुल मिला के, ये मेरा आ जाएगा -π जो है वो -3.14 कुछ यहाँ जैसे होगा। ठीक है, और ये मेरा +3.14 यहाँ जैसे हो। तो मेरे पास कितने सोल्यूशन हो गए, 1 सोल्यूशन हो गया और 2 सोल्यूशन हो गया। तो 2 सोल्यूशन विल बी देयर। सी हाउ easy it is with the help of graphs. So kindly concentrate on some graphs as well. और जब आप 1 से 2 बार करोगे it will be in your habit, आपको अपने आप ही ग्राफ्स बनाने आ जाएंगे। प्रैक्टिस, मैथ्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस। सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ लिख दी कि समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट आई हैव डन इन दिस, मैंने यहाँ पे इसको x ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा cot x 3 आ गया। अब cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 3 है और परपेंडिकुलर मेरा 1 है। ठीक है, तो वहाँ से मैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आराम से निकाल सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, जो cos π/4 माइनस ये मैंने यहाँ पे एक्स पुट कर दिया, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये 1 अपॉन, मैंने इसको इन्वर्स ले लिया, 1/10 लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो वही ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो tan 2x है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो जैसे हमें यहाँ पे cot x की वैल्यू आई थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, वैसे ही हम tan x की भी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑन फाइंडिंग दिस थिंग ये मेरा आ गया 7, ये 7 आ गया। ठीक है, तो अब पर ये क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मेरा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8। सो 8 इज़ माई आंसर हियर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना स्टेप्स को। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है बट ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।